दोस्तों, जिनके हौसलों में जान होती है, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करसन भाई पटेल के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत से मात्र 30 की उम्र में निरमा पाउडर को इंडिया का पाउडर किंग बना दिया। 1945 में गुजरात के एक गांव मेहसाणा में जन्मे करसन भाई पटेल ने अपने दम पर बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। 21 साल की उम्र में करसन भाई पटेल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे और थोड़े समय बाद उनको अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई थी। पर उनका बचपन से ही सपना था कि उनको एक सरकारी नौकरी करनी थी और कुछ ही सालों के बाद गुजरात सरकार के माध्यम से उनको एक लैब असिस्टेंट की जॉब लगी। कम उम्र में सरकारी जॉब पाकर करसन भाई पटेल बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनको 8 घंटे की नौकरी करने के बाद बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम मिलता था। अगर वो चाहते तो घूमने के लिए पार्क, सिनेमा हॉल जा सकते थे, पर उनका जीवन का मकसद कुछ और ही था। वो बीएससी ग्रेजुएट थे और वो साइंस और विज्ञान में बहुत ही ज्यादा रुचि रखते थे। करसन भाई जब भी फ्री होते तब वो केमिकल के प्रयोग करते रहते थे और उनका मन उसी में लगा रहता था। करसन भाई ने केमिकल के प्रयोग से एक सुंदर, सस्ता और टिकाऊ वॉशिंग पाउडर बनाने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला था और अपनी 8 घंटे की जॉब करने के बाद जो उनके पास फ्री टाइम बचता था उसमें वो अपनी 2 पहियों की साइकिल लेके आजू बाजू के गांव में जाकर अपना वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। काफी सस्ता होने के कारण ये पाउडर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। कस्टमर की संतुष्टि देखकर करसन भाई बहुत ही प्रेरित हुए और वो छाती ठोक के कहते, अगर आपको ये पाउडर पसंद ना आए तो पैसे वापस ले जाना। उस समय बैंडेड पाउडर 12 रुपए केजी मिलता था और करसन भाई पटेल मात्र 3 रुपए किलो बेचते थे। उनका पाउडर सस्ता भले ही था पर क्वालिटी के बारे में बैंडेड पाउडर से तगड़ा था। वॉशिंग पाउडर की मार्केट में अपना कदम जमाने के लिए करसन भाई ने 3 सालों तक जी तोड़ मेहनत करी और अपने वॉशिंग पाउडर का नाम बदलकर उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर रख दिया। करसन भाई ने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर अहमदाबाद में एक वॉशिंग पाउडर निरमा की दुकान खोली और अपना फुल टाइम वो अपने कारोबार में देने लगे। इसके कारण उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उन पे हंसते और कहते कि क्या करसन भाई आप ये सरकारी नौकरी छोड़कर ये दुकान खोलकर बैठ गए। करसन भाई ने उनका जरा सा भी बुरा ना लगा और अपने काम में आगे बढ़ते थे और जैसे जैसे वो अपने कारोबार में आगे बढ़ते गए उनके सेल्समैन और प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती गई और उन्होंने गुजरात में एक छोटी सी दुकान से एक कंपनी का विशाल रूप धारण कर लिया। निरमा कंपनी उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही थी और इसी के कारण करसन भाई आगे बढ़ते गए और सफलता को प्राप्त करते गए। गुजरात के अलावा देश भर में अपना धंधा जमाया पर अपनी छाप छोड़ने में वो असफल रहे। देश भर के रिटेलर उनसे माल तो ले लेते पर हमेशा पेमेंट देने में देरी करते थे। इसके कारण निरमा कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और करसन भाई पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को बुलाया और एक मीटिंग करी और उसमें सोच विचार करके उन्होंने अपना सारा माल वापस मंगवा लिया। उस समय टीवी पर एक दूरदर्शन चैनल ही आता था और करसन भाई ने अपनी प्रोडक्ट की एड बस दूरदर्शन चैनल पर ही लगाना चालू कर दिया और देखते ही देखते लोग निरमा वॉशिंग पाउडर की तरफ खींचने लगे और दुकानदारों से वो निरमा वॉशिंग पाउडर की मांग करने लगे। लेकिन ग्राहकों को देने के लिए दुकानदारों के पास निरमा वॉशिंग पाउडर नहीं था क्योंकि सारा माल तो उन्होंने वापस कर दिया और इसी के चलते उन्होंने वापस ऑर्डर करके सारा माल मंगवाया। लेकिन इस बार निरमा के अधिकारियों ने टर्न ऑफ कंडीशन पे माल देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऑर्डर की डिमांड बढ़ने लगी और सारे रिटेलर टाइम से पेमेंट भी करने लगे थे और इसी के साथ इंडिया पे निरमा वॉशिंग पाउडर छा गया। 1985 में निरमा एक मजबूत कंपनी बन गई थी और धीरे धीरे वो शक्कर, नमक और साबुन भी बनाने लगी थी। और मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के कारण निरमा की बहुत सी आइटम नहीं चली, लेकिन निरमा शुद्ध नमक और ब्यूटी शॉप को जोरदार सफलता मिली और आज निरमा कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है और कंपनी में 18,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। दोस्तों, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। तो दोस्तों, आपको निरमा वॉशिंग पाउडर की यह सक्सेस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाएं तो आपको पता चल जाए।